बालिकाओं को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा। आवेदन में पंडित त्रिपाठी ने बताया कि देवास ब्लॉक में बालिकाओं छात्राओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। उत्तर क्षेत्र की बालिकाएं कॉलेज के अभाव में हाई सेकेंडरी पश्चात पढ़ाई बंद कर देती है, क्योंकि उत्तर क्षेत्र में कॉलेज आने के लिए अधिक दूरी और आवागमन के ठीक तरह से साधन नहीं होने से पालक अपनी बालिकाओं को पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं भेजते। यदि विजयगंज मंडी में कॉलेज खोला जाता है तो क्षेत्र की बालिकाओं को निश्चित रूप से फायदा होगा। इसी प्रकार सुनवानी, गोपाल या सुमड़ा खेड़ा, मेंढकी चौक और अमोना में हाई स्कूल खोलना अत्यंत आवश्यक है। यदि यहाँ के विद्यालयों को उन्नत किया जाता है तो निश्चित ही क्षेत्र की बालिकाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आसानी होगी। पंडित त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में हमारे द्वारा नर्मदा परियोजना स्वीकृति के लिए पदयात्रा व समय समय पर देवास विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण किया गया था। उस दौरान अधिकतर गाँवों में बालिकाओं ने डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल खोले जाने की मांग की थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज हमने आवेदन सौंपा है। पंडित त्रिपाठी ने मांग की है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को सार्थक रूप देने के लिए उपरोक्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे उत्तर क्षेत्र में पढ़ने वाली हर बालिका अपने मां बाप के सपने को साकार कर सके। इस दौरान राजा पडियार, नईम अहमद, सिद्धार्थ अवस्थी, राजेश कुमावत, श्याम गोस्वामी आदि उपस्थित थे। क्या समस्या को लेकर पूछे थे, क्या आवेदन दिया है आपने? सबसे बड़ी बात तो है कि बालिकाओं के लिए मुंडाहेड़ा से लेकर आगरोद बगाना तक जो 3 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय नहीं होने से वो बालिकाएं आवागमन का साधन भी नहीं है। उज्जैन या देवास आना पड़ता है, आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, आसानी से सुगम आवागमन का साधन नहीं होने से लाखों हजारों बच्चे अभी तक उस से लाभान्वित होने से दूर रही हैं। तो हमने महाविद्यालय खोलने के लिए आगरोद में विजयगंज मंडी में बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से भेजने का निवेदन किया है। और विकास यात्रा का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो आज तक इतने वर्षों के बाद एक आप वहाँ महाविद्यालय नहीं खुलवा पाए, आप अमोना में को हाई स्कूल नहीं करवा पाए, आप मेंढकी चक्र में हाई स्कूल की बात की, हमने अमोना में की है, सुनवानी गोपाल में हाई स्कूल की बात की है और सुमरा खेड़ा में हाई स्कूल की है। इस प्रकार से हमारे 5 प्रस्ताव हैं जो जिलाधीश महोदय से हमने निवेदन किया है। जिस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग गौरव यात्रा में किया, मध्य प्रदेश शासन ने देवास में 1 दिन के बजाय 3 दिन का गौरव दिवस मनाया है, उसकी भी हम निंदा करते आए हैं और कर रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे का अभी भी दुरुपयोग हो रहा है। क्या विकास किया है? आप ऐसी एक बड़ी उपलब्धि बताओ, नर्मदा जल को झूठा प्रचार किया जा रहा है, आपका एक भी हमारे पहले कोई प्रयास किया हो? आपने तो ये कहा था कि लोग नाटक कर रहे हैं, मैं पहले ही मंजूर करा चुकी हूँ, वो झूठ भी जनता के सामने अभी विकास यात्रा में आ रहा है। तो ऐसी कथित झूठी विकास यात्रा की हम निंदा करते हैं, इनके कार्यकलाप, इनके दोहरे चरित्र की निंदा करते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हुए विज्ञापन और नामकरण के अलावा कुछ नहीं है। जो हमने संघर्ष करके नर्मदा परियोजना मंजूर कराई, उसका झूठा श्रेय लेने के लिए विकास यात्रा में बोल रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला। अरे बोला तो आप लिखित में बताएं कि आपने शुरुआत कब की। आपके तो प्रेस वार्ता और इसमें पहले ही आपने कह दिया कि ये नाटक करें, फिर विधानसभा क्यों उठाना पड़ी। ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं। हम आप जिस प्रकार नर्मदा और नजुल पैकी के लिए हमने प्रयास किया और कर रहे हैं, उसी प्रकार हम महाविद्यालय विजयगंज मंडी में खुलवा के रहेंगे। आप सबका सहयोग पूर्व की तरह हमको मिलता रहे। सभी पत्रकार बंधु और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज प्रारंभ किया है, आगे भी हम ये लड़ाई जब तक हमारी बालिकाओं के लिए महाविद्यालय की घोषणा नहीं हो जाती है विजयगंज मंडी में, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि जब मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ क्षेत्र में, तो बालिकाएं बड़ा मार्मिक ढंग से कहती हैं कि हमारे को इससे शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है। हमारे माता पिता की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, मुंडाहेड़ा से लेकर इतने ग्रामीण है, वहाँ से सस्ता और आवागमन का कोई साधन नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। तो एक महिला विधायक होने के नाते मैं उनसे आप सबके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने तत्परता से विकास यात्रा जो कथाकथित निकाल रहे हैं उसको छोड़कर इस महती मांग के लिए कार्य करना चाहिए। आपका परिचय? पंडित रितेश त्रिपाठी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।